हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 3 इलस्ट्रेशंस देख लिए थे, इलस्ट्रेशन 33 तक। अब हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। चलिए, क्या बोल रहा है? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स का हमने एंट्री सीखी थी वो काम में आने वाली है। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स। तो यहाँ पर प्रमोटर्स को कितना इशू किया जा रहा है? 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 25,000 रुपीज़ का कंसिडरेशन है जो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट दे रहे हैं। ठीक है, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं हमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में। एंड ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स जो है उनको 2000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपए पर शेयर। तो टोटल 20,000 का कंसिडरेशन दे रहे हैं। बेसिकली उनको अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हैं जो उन्होंने अंडर राइटिंग सर्विसेज दी हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस जर्नलाइज करना है इन ट्रांजैक्शंस को। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्रमोटर्स के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? 25,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 25,000 से। उन्होंने यहाँ पे 2 एंट्रीज कर दी है। जैसे हम अंडर राइटर को पहले क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से हम यहाँ पर एंट्री करते हैं उसी तरह से उन्होंने प्रमोटर्स के लिए भी एंट्री कर दी है। बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स को 25,000 रुपये देने हैं हमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, ये एंट्री आपको बता रही है। तो अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, ये आपने अमाउंट ड्यू कर दिया और फिर नेक्स्ट एंट्री में आप अमाउंट पे कर दोगे। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इशू ऑफ 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू प्रमोटर्स। ठीक है, तो ये वाली एंट्रीज 2 आपकी किसकी हो गई? प्रमोटर्स की। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल। अब इसी तरह से अंडर राइटर्स के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या करोगे? इनको कमीशन देना है तो अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दोगे। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स को देना है, या आपने ड्यू कर लिया अंडर राइटिंग कमीशन को। ठीक है, कितने अमाउंट से? 20,000 के अमाउंट से। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये उनको आप कंसिडरेशन दे रहे हो। तो इशू ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। क्लियर है? तो प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स को जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम उनकी सर्विसेज के लिए, वो आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट एंट्री आपने की, खर्चे को ड्यू किया, जो अमाउंट ड्यू है प्रमोटर्स के लिए उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट। नेक्स्ट एंट्री आपने प्रमोटर्स को शेयर्स उसके बदले में इशू कर दिए। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन को ड्यू किया जो अंडर राइटर्स ने सर्विसेज दी उसके अगेंस्ट, और उसके बाद आपने अंडर राइटर्स को शेयर कैपिटल के फॉर्म में कंसिडरेशन पे कर दिया। आ रहा है समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए, एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 35 देख लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला केस क्या दे रहे हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा फॉर 2,50,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। ठीक है, तो हमने फर्नीचर मार्ट से 2.5 लाख का फर्नीचर खरीदा। द पेमेंट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर प्लस 10 का 25% कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब एक शेयर 12.5 रुपीज़ का होने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें 2.5 लाख रुपए का कंसिडरेशन देना है और एक शेयर की वैल्यू है 12.5, तो टोटल कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कंपनी को? 20,000 शेयर्स। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? आप असेट खरीद रहे हो वेंडर से, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या असेट खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है हमारा? फर्नीचर मार्ट। तो फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट, 2.5 लाख रुपए का खरीद लिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब फर्नीचर मार्ट जो हमारा वेंडर है उसको हम
पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो मेसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 20,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 20,000 शेयर्स इंटू 10 आपका आ जाएगा कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और 20,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना कलेक्ट कर रहे हो, 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हो। तो 20,000 इंटू 2.5 आपका हो जाएगा 50,000। तो परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, दैट इज वही जो हमने वर्किंग की बच्चों, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 इक्वल टू 20,000 शेयर्स। तो ये समझ में आया, फर्स्ट केस की एंट्री समझ में आई, फर्नीचर टू वेंडर एंड देन वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलिए सेकेंड केस देख लेते हैं। परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। तो एक रनिंग बिजनेस खरीदा अमन से और उसको उसके अगेंस्ट कितना परचेज कंसिडरेशन देने की बात हुई, 15 लाख। द पेमेंट ऑफ 12 लाख वॉज मेड बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। तो 15 लाख में से 12 लाख जो है हम उसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं और बचे हुए जो 3 लाख रुपए हैं वो हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे। असेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। तो सेकंड केस स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, और आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख। किसको देना है, अमन लिमिटेड को, तो टू अमन लिमिटेड 15 लाख, ठीक है। अब जब आप देखोगे तो डेबिट साइड कितना आ रहा है, 3,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख, 14 लाख, और ये आ रहा है 16 लाख। मतलब 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर आपका कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। दैट मीन्स आपका बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये असेट्स और लाइबिलिटीज अक्वायर करने की एंट्री कर ली, बिजनेस ऑफ अमन लिमिटेड परचेस्ड फॉर 15 लाख, बिजनेस खरीदने की एंट्री हो गई। अब अमन लिमिटेड को पे करने की एंट्री होगी, तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 12 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग दैट इज 3 लाख, ठीक है, आया समझ में। तो बहुत सिंपल एंट्रीज थी ये भी। चलिए एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36। के लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर के लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो पी लिमिटेड के असेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रही है, एक तरीके से उसका बिजनेस ही ले रही है। तो असेट्स कितने, 15 लाख के, एंड लाइबिलिटीज कितनी, 5 लाख की, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500। और इसके अगेंस्ट पर के लिमिटेड, पी लिमिटेड को कितना परचेज कंसिडरेशन देने का अग्रीमेंट हुआ है, 13,68,500। अब क्या बोल रहे हैं, ₹25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। तो बेसिकली क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो 25,500 रुपए का प्रोमिसरी नोट मतलब बिल्स पेबल जो है इन्होंने इशू किया, ठीक है, और इनसे प्रॉमिस किया कि आपको 2 महीने बाद हम 25,500 इस फॉर्म में दे देंगे। एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और जो बचा हुआ अमाउंट था, ठीक है, उसको हमने इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में उनको कंसिडरेशन दिया, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 ईच है फेस वैल्यू, और एट अ प्रीमियम ऑफ 25% हमने इशू किया, ठीक है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आप यहाँ पर क्लियरली परचेज कंसिडरेशन को कैसे निकाल सकते हो, 13,68,500 में से 25,500 आप बिल्स पेबल के थ्रू पे कर रहे हो, ठीक है, और बचा कितना, 13,68,500 माइनस 25,500, तो बचे आपके कितने, 13,43,000। उसको आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे कर रहे हो,
ठीक है, 100 पर शेयर है, लेकिन उसको आप एट प्रीमियम इशू कर रहे हो तो 125 रुपये का एक शेयर होने वाला है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 125 किया तो आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,744 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने की। तो असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना? 5 लाख, और परचेज कंसिडरेशन कितना देना है पी लिमिटेड को? तो टू पी लिमिटेड 13,68,500। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये आ रहा है 18,68,500 और ये आ रहा है 15 लाख। मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,68,500 से। ठीक है, ये वाली एंट्री क्लियर हो गई। तो असेट्स और लाइबिलिटीज को अक्वायर करने की एंट्री हो गई। हमने कितने अमाउंट का बिजनेस परचेज किया पी लिमिटेड से, वो हमने पूरा नोट कर लिया। चलिए, अब पी लिमिटेड को कितना ड्यू है? पी लिमिटेड को 13,68,500 का कंसिडरेशन देना है। तो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,68,500। ठीक है, ये आप कंसिडरेशन टोटल देना है, जिसमें से आप बिल्स पेबल कितना दे रहे हो? टू बिल्स पेबल 25,500 का दे रहे हो। देखो यही हमने किया है वर्किंग। ठीक है, और 13,43,000 आप कैसे पे करने वाले हो? इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे करने वाले हो, जिसमें आपने निकाल लिया कि 13,43,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर हमारा प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 25 रुपए के, तो पर शेयर 125 रुपए का होने वाला है। तो टोटल 10,744 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तब जाके हम इस कंसिडरेशन को पे ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, तो 10,744 इंटू फेस वैल्यू 100 कितना हो जाएगा आपका? 10,74,400। ये आपका चला जाएगा कहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और 10,744 इंटू प्रीमियम का अमाउंट 25 रुपये, ये आपका चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो इस तरह से आप पूरा 13,43,000 जो है वो पे ऑफ कर दोगे इक्विटी शेयर्स के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से देख लो, कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लो। पी लिमिटेड टू बिल्स पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इजी है बच्चों ये बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज होंगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हमने सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम लोग उसको अलग से डाउट सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।